हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, अगर आप भी अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की वीडियो में गाइस आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस और वोकैबुलरी सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। और गाइस, मैं आपको इस वीडियो में एक इडियम बताने वाला हूँ जिसे वो आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे गाइस ये पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब ये कुछ बताता है, तब ये बोल रहा है कि ये कैसा नाम है। वॉट काइंड ऑफ नेम इज दैट। वॉट काइंड ऑफ नेम इज दैट, ये कैसा नाम है, ऐसा कैसा नाम है। वॉट काइंड ऑफ नेम इज दैट यानी कि ये कैसा नाम है। आगे देखते हैं गाइज। अनाथों को जेब कतरे बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू मेक ऑर्फन्स पिक पॉकेट्स। हाउ डेयर यू मेक ऑर्फन्स पिक पॉकेट्स। अनाथों को जेब कतरे बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। गाइज, ऑर्फन का मतलब होता है कि अनाथ। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हाउ डेयर यू मेक ऑर्फन्स पिक पॉकेट्स। अनाथों को जेब कतरे बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। वाई आर यू स्टेरिंग एट मी फॉर। वाई आर यू स्टेरिंग एट मी फॉर। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। वाई आर यू स्टेरिंग एट मी फॉर। तू तो बोला था कि तू बहुत पावरफुल है। यू ऑलवेज सेड यू आर अ पावरफुल गाय। यू ऑलवेज सेड यू आर अ पावरफुल गाय। तू बोलता था या तू हमेशा कहता था कि तू बहुत पावरफुल है। यू ऑलवेज सेड यू आर अ पावरफुल गाय। लेकिन उसने तेरे से ही तेरा पैसा छीन लिया। बट ही स्नैच्ड योर मनी। बट ही स्नैच्ड योर मनी। लेकिन उसने तेरे से ही तेरा पैसा छीन लिया। यहाँ पे गाइज ये बोल रहा है कि तू बोलता था कि तू बहुत पावरफुल है। यू ऑलवेज सेड यू आर अ पावरफुल। लेकिन उसने तेरे से ही तेरा पैसा छीन लिया। बट ही स्नैच्ड योर मनी। बट ही स्नैच्ड योर मनी। लेकिन उसने तेरा पैसा छीन लिया। आप ऐसे बोल सकते हैं गाइज। आगे देखते हैं। क्योंकि वह मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। बिकॉज ही इज़ मोर पावरफुल देन आई एम। बिकॉज ही इज़ मोर पावरफुल देन आई एम। क्योंकि वह मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। बिकॉज ही इज़ मोर पावरफुल देन आई एम। तू वहाँ क्या देख रहा है। वॉट आर यू लुकिंग एट। वॉट आर यू लुकिंग एट। तू वहाँ क्या देख रहा है, तू क्या देख रहा है। वॉट आर यू लुकिंग एट। उस दिन के बाद से सिम्बा ने अपना मन बना लिया। सिंस दैट डे सिम्बा मेड अप हिज माइंड। सिंस दैट डे सिम्बा मेड अप हिज माइंड। उस दिन के बाद से सिम्बा ने अपना मन बना लिया। सिंस दैट डे सिम्बा मेड अप हिज माइंड कि वो बड़ा होकर सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर ही बनेगा। डैट ही विल बिकम अ पुलिस ऑफिसर व्हेन ही ग्रोज अप। डैट ही विल बिकम अ पुलिस ऑफिसर व्हेन ही ग्रोज अप कि वो बड़ा होकर सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर ही बनेगा। यहाँ पे गाइस कोई बता रहा है कि उस दिन के बाद से सिम्बा ने अपना मन बना लिया। सिंस दैट डे सिम्बा मेड अप हिज माइंड। सिंस दैट डे सिम्बा मेड अप हिज माइंड। उस दिन के बाद से सिम्बा ने अपना मन बना लिया, यानी कि सिम्बा ने डिसाइड कर लिया। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिंस दैट डे सिम्बा डिसाइडेड। सिंस दैट डे सिम्बा डिसाइडेड या सिम्बा मेड अप हिज माइंड डैट ही विल बिकम अ पुलिस ऑफिसर व्हेन ही ग्रोज अप कि वो बड़ा होकर सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर ही बनेगा। डैट ही विल बिकम अ पुलिस ऑफिसर व्हेन ही ग्रोज अप। मुझे तंग मत कर, नहीं तो डोंट पैम्पर मी अदरवाइज। डोंट पैम्पर मी अदरवाइज। मुझे तंग मत कर, नहीं तो मेरा गुस्सा तुझे परेशान करेगा। माई टेम्पर विल हैम्पर यू। माई टेम्पर विल हैम्पर यू। मेरा गुस्सा तुझे परेशान करेगा। गाइस, कहने का ये मतलब है कि मुझे तंग मत कर, डोंट पैम्पर मी अदरवाइज माई टेम्पर विल हैम्पर यू, यानी कि मैं भी तुझे तंग करूंगा। आजकल सबको सोना ही चाहिए। दीज डेज एवरीवन इज रनिंग आफ्टर गोल्ड। दीज डेज एवरीवन इज रनिंग आफ्टर गोल्ड। आजकल सबको सोना ही चाहिए। तो गाइज, कहने का ये मतलब है कि आजकल सबको सोना ही चाहिए, यानी कि सब लोग सोने के पीछे भाग रहे हैं, यानी कि गोल्ड। दीज डेज एवरीवन इज रनिंग आफ्टर गोल्ड। सब लोग आजकल गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग को गोल्ड ही चाहिए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आजकल सबको सोना ही चाहिए। दीज डेज एवरीवन इज रनिंग आफ्टर गोल्ड। गाइज, रनिंग आफ्टर का, रन आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे भागना। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि दीज डेज एवरीवन इज रनिंग आफ्टर गोल्ड, यानी कि सब लोग सोने के पीछे भाग रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि सबको सोना ही चाहिए। आगे देखते हैं गाइज। सच कहूँ तो मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया था। गाइज, यहाँ पे कुछ इसका चोरी हो गया था तो वापस मिल जाता है, तब ये बोलता है कि सच कहूँ तो मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया था।
ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैड स्टॉप्ड एक्सपेक्टिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैड स्टॉप्ड एक्सपेक्टिंग। सच कहूँ तो मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच कहूँ तो आई हैड स्टॉप्ड एक्सपेक्टिंग, मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया था। तब ये बोलते हैं गाइस कि झूठ मत बोलो, उम्मीद से आप लग रहे हो, यानी कि आप उम्मीद कर रहे हो। डोंट लाई, यू आर लुक लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग। डोंट लाई, यू आर लुक लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग। झूठ मत बोलो, उम्मीद से आप लग रहे हो। डोंट लाई, यू आर लुक लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग। यहाँ पे गाइज ये बोल रहा है कि सच कहूँ तो मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैड स्टॉप्ड एक्सपेक्टिंग। तभी बोल रहा है गाइज कि झूठ मत बोलो, तुम उम्मीद कर रहे हो। डोंट लाई, यू आर लुक लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग। इसमें जोर जोर से चिल्लाने वाली क्या बात है? ये अचानक चिल्लाने लगती है, तभी बोलता है कि इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? व्हाट्स द पॉइंट इन स्क्रीमिंग अलाउड नाउ? व्हाट्स द पॉइंट इन स्क्रीमिंग अलाउड नाउ? इसमें जोर जोर से चिल्लाने वाली क्या बात है? व्हाट्स द पॉइंट इन स्क्रीमिंग अलाउड नाउ? गाइस, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, अलाउड मतलब होता है जोर जोर से, या आप लाउडली भी बोल सकते हो। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसमें जोर जोर से चिल्लाने वाली क्या बात है? व्हाट्स द पॉइंट इन स्क्रीमिंग अलाउड नाउ? कुछ ले देकर मामला दबा लेते हैं। यहाँ पे गाइस कुछ पुलिस वाले आए हैं, ये बोल रहे हैं कि अपने दोस्त से कुछ ले देकर मामला दबा लेते हैं। यू शुड सेटल दिस मैटर राइट हियर विद सम मनी। यू शुड सेटल दिस मैटर राइट हियर विद सम मनी, यानी कि तुम इस मामले को पैसा देकर दबा दो। यू शुड सेटल दिस मैटर राइट हियर विद सम मनी, कुछ ले देकर दबा लेते हैं। यहाँ पे गाइज ये रोने लगती है, तो पूछते हैं इसमें जोर जोर से चिल्लाने वाली क्या बात है? व्हाट्स द पॉइंट इन स्क्रीमिंग अलाउड नाउ? कुछ ले देकर मामला दबा लेते हैं। यू शुड सेटल दिस मैटर राइट हियर विथ सम मनी। सर बुरा मत मानना, कुछ बोलूं? डोंट माइंड सर बट कैन आई से समथिंग। डोंट माइंड सर बट कैन आई से समथिंग। सर बुरा मत मानना, डोंट माइंड सर बट कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? आगे बोल रहे गाइस कि हम लोग एक नंबर के लुच्चे, चोर, टपोरी गुंडे हैं। वी आर ठग्स, थीव्स एंड कॉन्स। वी आर ठग्स, थीव्स एंड कॉन्स। हम लोग एक नंबर के चोर, लुच्चे, टपोरी गुंडे हैं, लेकिन मैं आप जैसे कमीने से कभी नहीं मिला। बट आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ नोटोरियस ठग लाइक यू। बट आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ नोटोरियस ठग लाइक यू, लेकिन मैं आप जैसे कमीने से कभी नहीं मिला। गाइज, नोटोरियस का मतलब होता है कमीना, या आप बोल सकते हैं कि छठा हुआ बदमाश। बट आई हैव नेवर कम अक्रॉस, यानी कि मैं कभी किसी से नहीं मिला अचानक। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से मिलना अचानक। तो यहाँ पे ये बोला है कि आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ नोटोरियस ठग लाइक यू, लेकिन मैं आप जैसे कमीने से कभी नहीं मिला। तुम सारा दिन क्यों पढ़ती रहती हो? वाई डू यू कीप स्टडिंग ऑल डे? वाई डू यू कीप स्टडिंग ऑल डे? तुम सारा दिन क्यों पढ़ती रहती हो? यहाँ पे गाइज ये पूछ रहा है कि तुम सारा दिन क्यों पढ़ती रहती हो? वाई डू यू कीप स्टडिंग ऑल डे? तभी ये बोलती गाइज कि मेरा परीक्षा नज़दीक है। माई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। माई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, मेरी परीक्षा नज़दीक है। गाइज, जब भी आपको बोलना हो कि मेरा एग्ज़ाम 1 महीने में है, या 10 दिन में है, 15 दिन में है, तो आप इस ईडियम का यूज कर सकते हैं, अराउंड द कॉर्नर। माई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, मेरी परीक्षा नज़दीक है। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? वाई डिडंट यू से दैट बिफोर? वाई डिडंट यू से दैट बिफोर? तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? गाइज, यहाँ पे बोले कि मेरा परीक्षा नज़दीक है, माई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। तब ये पूछते हैं कि तुमने मुझे ऐसा क्यों नहीं कहा पहले? तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? वाई डिडंट यू से दैट बिफोर? मैं तुम्हारा पेपर लीक करवाऊंगा। आई विल आउस्ट योर एग्जाम पेपर। आई विल आउस्ट योर एग्जाम पेपर्स, मैं तुम्हारा पेपर लीक करवाऊंगा। गाइज, आउस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ बाहर निकालना। तो यहाँ पे ये बोला है कि मैं तुम्हारा पेपर लीक करवाऊंगा, यानी कि मैं पेपर बाहर निकलवाऊंगा एग्जाम से पहले। आई विल आउस्ट योर एग्जाम्स पेपर। आई विल आउस्ट योर एग्जाम पेपर्स, मैं तुम्हारा पेपर बाहर निकलवाऊंगा। यहाँ पे गाइज ये बोल रहे कि मेरी परीक्षा नज़दीक है, माई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। ये पूछते हैं कि तुम सारा दिन क्यों पढ़ती रहती हो? वाई डू यू कीप स्टडिंग ऑल डे? वाई डू यू कीप स्टडिंग ऑल डे? तुम सारा दिन क्यों पढ़ती रहती हो? तभी बोल दी गाइस कि मेरी परीक्षा नज़दीक है, माई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। माई एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, मेरी परीक्षा नज़दीक है। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? वाई डिडंट यू से दैट बिफोर? वाई डिडंट यू से दैट बिफोर? तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? मैं तुम्हारा पेपर लीक करवाऊंगा। आई विल आउस्ट योर एग्जाम पेपर्स। आई विल आउस्ट योर एग्जाम पेपर्स, मैं तुम्हारा पेपर लीक करवाऊंगा। गाइज, ऑफ एंड ऑन यह एक ईडियम है। ऑफ एंड ऑन इसका मतलब होता है कि कभी कभी, नाउ एंड देन। नाउ एंड देन यानी कि कभी कभी, जैसे कि तुम्हारा दोस्त सुरेश
मेरे घर पैसे उधार लेने के लिए कभी कभी आता है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे गाइज, योर फ्रेंड सुरेश कम्स टू माई हाउस ऑफ एन ऑन टू बोरो मनी। योर फ्रेंड सुरेश कम्स टू माई हाउस ऑफ एन ऑन टू बोरो मनी, यानी कि तुम्हारा दोस्त सुरेश मेरे घर पे पैसे उधार लेने के लिए कभी कभी आता है। अगर आपको बोलना है गाइज कि मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, तो आप बोल सकते हो कि आई गो देयर ऑफ एन ऑन। आई गो देयर ऑफ एन ऑन, मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ। गाइज अगर आपको बोलना है कि मैं मुंबई कभी कभी जाता हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि आई गो टू मुंबई ऑफ एन ऑन। आई गो टू मुंबई ऑफ एन ऑन, मैं मुंबई कभी कभी जाता हूँ। मैं अपने दोस्त के घर कभी कभी जाता हूँ। आई गो टू माई फ्रेंड हाउस ऑफ एन ऑन। आई गो टू माई फ्रेंड हाउस ऑफ एन ऑन, मैं अपने दोस्त के घर कभी कभी जाता हूँ। तो गाइज आप इस ईडियम का यूज कर सकते हैं जब भी आपको बोलना है कि ऑफ एन ऑन। वेल गाइज मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।